हेलो लर्नर्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपोनेंट। ये हम लोग क्लास 6 से लेके 8 तक के सभी क्लास के बच्चों के लिए एक्सपोनेंट जो टॉपिक है उसको हम आज सबसे इजी वे में आपको समझाने जा रहे हैं। अगर आप इस एक वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको एक्सपोनेंट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग एक्सपोनेंट्स को पढ़ेंगे बच्चों आज। तो एक्सपोनेंट में हम सबसे पहले शुरू करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीग्रल्स ऑन रैशनल नंबर। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे कि लेट ए बाई बी एनी रैशनल नंबर। कोई एक रैशनल नंबर ले लेंगे ए बाई बी एंड एन इंटीजर, कोई एक इंटीजर लेंगे एन। ठीक है, सच दैट, जो कि डिनोट करेंगे हम ए बाई बी के पावर एन। इसका मतलब क्या होगा, ए बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी। कहाँ तक बच्चों, एन टाइम्स तक जाएगा। कहने का मतलब है कि जब हम एक्सपोनेंट पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको ये समझते हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल और रैशनल नंबर क्या कहता है। तो ये समझने के लिए हम एक रैशनल नंबर ले लेंगे कोई भी ए बाई बी, क्योंकि हमको पता है कि रैशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में होता है। इसीलिए हम कोई भी एक रैशनल नंबर ले लेंगे ए बाई बी और कोई एक इंटीजर लेंगे एन, जिसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे ए बाई बी के पावर अगर एन है तो हम क्या कहेंगे। इसका मतलब यह है कि ए बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी कितने टर्म है, एन टाइम्स तक। हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, ए इंटू डैश 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 कितने टाइम तक, एन टाइम तक। इसी प्रकार से बी इंटू बी इंटू बी इंटू डैश डैश एन टाइम्स तक, मतलब ए को भी हम एन टाइम्स तक का मल्टीप्लाई करेंगे और बी को भी एन टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने देखा कि ए बाई बी के पावर जो एन है उसको हम कैसे लिख रहे थे, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डैश डैश एन टाइम्स तक लिख रहे थे, अपॉन बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी को भी कितना टाइम्स लिख रहे थे, एन टाइम्स। यानी हम क्या कह सकते हैं, ए के पावर एन, किसी भी चीज को एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया यानी ए के पावर एन, और नीचे बी को भी एन टाइम मल्टीप्लाई किया यानी बी के पावर एन। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर ए बाई बी के फॉर्म में अगर उसकी पावर एन है तो हम उसको ए के पावर एन अपॉन बी के पावर एन लिख सकते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक था बच्चों, जिसमें हमको ये सीखना था कि अगर ए बाई बी के पावर कोई चीज एन है तो उसको हम ए के पावर एन और बी के पावर एन में अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा टर्म हमको पढ़ना होता है, ये पॉजिटिव था। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव निगेटिव इंटीग्रल्स ऑन रैशनल नंबर। इसमें क्या करेंगे बच्चे, हम फिर से ले लेंगे क्या, एक कोई रैशनल नंबर ले लेंगे। लेट अ रैशनल नंबर ए बाई बी एंड एन इंटीजर एन। ठीक है, अब हम ए बाई बी के पावर माइनस एन को क्या लिख सकते हैं, हम बी बाई ए के पावर बी बाई ए के पावर एन लिखेंगे। कहने का मतलब है बच्चों को, जो ए बाई बी के पावर माइनस एन अगर है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ए बाई बी का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, बी बाई ए कर देंगे, तो ये जो निगेटिव एन है वो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर में बदल जाएगा। फिर जैसे कि हमने ऊपर सॉल्व किया है वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे और हम इसको क्या लिख देंगे, बी के पावर एन अपॉन ए के पावर एन। ठीक है लर्नर्स, तो अब हम देखेंगे अभी जो हम लोगों ने पढ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल्स के बारे में, उसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया 3/2 के पावर 4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों 3/2 के पावर 4, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 4 अपॉन 2 के पावर 4। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हमने आपको सिखाया कि ए बाई बी के पावर अगर एन है तो हम इसको ए के पावर एन अपॉन बी के पावर एन में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से हम तोड़ देंगे 3 के पावर 4 और 2 के पावर 4। अब आपको पता है कि 3 के पावर 4 क्या होता है, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। वैसे तो आपको याद होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं ऐसे। तो 3 के पावर 4 का मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इट मीन्स दैट देयरफॉर 3/2 के पावर यदि 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 81 अपॉन 16।
ठीक है बच्चों, तो अभी हमने आपको एक पॉजिटिव इंटीग्रल्स का एग्जांपल बता दिया। अब देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि किसी के पावर अगर माइनस में है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम आपको बताए हैं कि अगर कभी भी पावर माइनस में होगा तो क्या करते हैं, नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं बच्चों। क्या कर देंगे, नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 3y अगर हम 2 कर देंगे तो ये -3 से +3 हो जाएगा। और हम अभी आपको सिखाए हैं कि अगर कोई चीज प्लस में हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, 3 के पावर 3 और 2 के पावर 3। तो बच्चों 3 के पावर 3 क्या होता तो 81 है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके देख भी लेंगे कि 27 होता है कि नहीं 3 के पावर 3, और 2 के पावर 2 8, 2 के पावर 3 जो है वो 8 हो जाता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इट मीन्स दैट बच्चों कि 2/3 के पावर अगर -3 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 27 के बाई 8। ये हमारा निगेटिव वाले का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके लर्नर्स, तो अब हम लोगों ने अभी एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कैसे करते हैं पढ़ लिया। हम लोग कुछ नियम जो है, लॉ होते हैं जो एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने में हमारी बहुत मदद करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला बच्चों हम लोग लेते हैं, कोई a/b अगर नंबर है, अगर इसके पावर m इंटू a/b के पावर अगर n है तो हम लिख सकते हैं कि a/b के पावर m प्लस n। कहने का मतलब बच्चों अगर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों का पावर ऐड कर देते हैं, ऐड ऑन हो जाते हैं पावर। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। ये हमारा क्या है, पहला रूल है, जहां पे a/b क्या है, कोई रेशनल नंबर है, और m और n क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, अब दूसरा रूल हमारा जो होता है बच्चों वो होता है कि अगर a/b के पावर m हो, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो जाए, अगेन a/b के पावर क्या हो जाए, n हो जाए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो ये a/b के पावर m-n का हो जाएगा। इससे बच्चे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि यदि अगर प्लस में इनटू में है तो पावर जुड़ जाता है, अगर डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी बच्चे हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर बेस सेम हो तो पावर अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो ऐड ऑन हो जाएगा, डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमारा एक्सपोनेंट्स के 2 लॉ थे। अब बच्चों हम लोग एक्सपोनेंट के तीसरे लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो अभी हमने 2 रूल देख लिया। अब हमारा तीसरा लॉ जो है एक्सपोनेंट का वो होता है, अगर सब कोई रैशनल नंबर a/b है और इसके पावर n है और उस n के पावर m है, तो इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं a/b के पावर n इंटू m, यानी a/b के पावर n m। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर पावर दोनों अलग अलग हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी a/b के पावर n ब्रैकेट ऑफ m हो जाए तो उसको n इंटू m यानी nm कह सकते हैं। हमारा तीसरा रूल होता है बच्चों, लॉ होता है। अब हमारा चौथा लॉ जो होता है वो ये होता है बच्चों कि मान लो a/b इंटू c/d नंबर है और इसके पावर n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, a/b के पावर n इंटू c/d के पावर n लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों अगर मल्टीप्लाई में है और पावर दोनों के ऊपर संयुक्त रूप से दिया है, कॉमन रूप से दिया है, तो उसको हम लोग अलग अलग तोड़ के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आपको इन सब पे एक एक एग्जांपल समझाएंगे, पहले आप लॉ समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको एग्जांपल्स भी देंगे। ओके बच्चों, तो हमारा जो पांचवा रूल है वो है कि अगर a/b के पावर में -n है तो हम इसको लिख सकते हैं b/a के पावर n, जहां पे जो n है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे 5 रूल हुए। एक हमारा छठवां रूल होता है बच्चे कि यदि किसी भी नंबर ab के पावर अगर 0 है तो ये 1 के इक्वल होता है। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये 6 रूल होते हैं हमारे। ओके बच्चों, तो हमने एक्सपोनेंट पढ़ लिया, उसके बारे में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए अगर दिया है आपको कि 5 के पावर -3 तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको बच्चों लिख सकते हैं ना 1/5 के पावर 3, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि यदि पावर माइनस में होगा तो हम उसको रेशनलाइज कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी 5 के पावर अगर -3 है तो अगर हम इसको 1/5 लिखते हैं तो इसके पावर ये 3 हो जाएगा। अब आपको तो पता ही है कि 1/5 के पावर अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, 1 के पावर 3 अपॉन 5 के पावर 3। अब 1 के पावर 3 तो 1 ही होता है, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी करिए वो 1 ही होगा, और 5 के पावर 3 का मतलब होता है बच्चों 125, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 अगर हम देखें तो ये क्या हो जाता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो हम 5 के पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, 1/125। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था बच्चों। इसी तरह से सपोज कर लीजिए अगर दूसरा एग्जाम्पल हमारा ऐसा दिया है 2/3 के पावर 3 इंटू 2/3 के पावर 2, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो अभी हमने आपको एक एक्सपोनेंट का लॉ सिखाया है कि यदि बेस सेम हो
तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 के पावर 3 प्लस 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2/3 के पावर 5। अब इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, 2 के पावर 5 अपॉन 3 के पावर 5। तो बच्चों 2 के पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी ऊपर हो जाएगा हमारा 32, नीचे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा अगर हम बच्चे करेंगे तो 81 3 जा हो जाएगा तुम्हारा 2 4 3, यानी 2 के पावर 5 अपॉन 3/5 के पावर हमको क्या हो जाएगा 32/43। तो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों हमारा 2/3 के पावर 3 डिविजिबल बाई 2/3 के पावर 2। तो बच्चों अभी हमने आपको एक और लॉ सिखाया कि यदि बेस सेम हो और वो डिवीजन में हो तो पावर क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 के पावर 3 माइनस 2, यानी 2/3 के पावर 1, यानी 2/3। तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल हो गया। एक आधा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए अगर कोई नंबर है 2/3, इसके पावर दिया है 2 और इसके पावर दिया है -3, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये भी हमने आपको एक लॉ पढ़ाया है। अगर ऐसे है तो दोनों का पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2/3 के पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू -3। अब आपको पता है कि प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है बच्चों, माइनस आ जाता है, यानी 2/3 के पावर -6 हो जाएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 के पावर 6। ओके डन। तो हम लोग इसी पोनेंट में हम लोग आगे पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है बच्चे, किसी भी नंबर को m इंटू 10 के पावर n के रूप में लिखना, जहां